हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सैम 2 का कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर हम लोग यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 तो पूरा ही हो गया था। यूनिट 2 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक चल रहा था, तो ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो जो भी लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फर्स्ट वीडियो देखो। उसमें मैं बताया हूं कि कौन सी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं एंड कितने ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो तुमको और सारे के सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो वहां पे मिल जाएगा। हम सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैक्सिमम लोग ये फ्री एजुकेशन का बेनिफिट्स ले पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात और बता दो तुमको, जो हमारा वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है हमारा वो इस टॉपिक पे ऊपर है कि हु कैन बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत चर्चा में है आजकल, है ना। एक विराट कोहली का फॉर्म चर्चा में है और दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक चर्चा में है। एक तो विराट कोहली का फॉर्म, कैसे कैसे लोग विराट कोहली को सजेशन दे रहे हैं कि आउट स्विंगर को छोड़ दे, इन स्विंगर को ऐसा खेल, यॉर्कर बॉल को ऐसा खेल, बाउंसर को ऐसा खेलना चाहिए। बेटा, विराट कोहली है, वो टाइम खराब चल रहा है, लेकिन जब उसका टाइम आएगा ना, बाकी सब कुछ नहीं होंगे उसके सामने, है ना। तो एक व्यक्ति का टाइम कभी कभी खराब चलता है, उसमें से एक टाइम चल रहा है उसका, बाउंस बैक करेगा वो भी, है ना। फिर कभी खराब फॉर्म आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा। तो वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो अपना भी फेलियर आता रहेगा लाइफ में, लेकिन फेलियर से अपने डरेंगे नहीं, है ना। अपने फेलियर को ओवरकम करेंगे और देखेंगे कि क्या गलती हुआ पिछली बार, उसको सुधारेंगे और अगली बार उससे बेटर परफॉर्मेंस दे के दिखाएंगे। ठीक है, इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं ये वीडियो तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूं। सर, मोटिवेशन का क्या जरूरत है सर हमको? बेटा, मोटिवेशन का बहुत जरूरत है तुमको। दिन भर सोना बाबू कर रहे हो तुम, है ना। बाबू खाना खाई या नहीं खाई, बाबू स्कूल गई या नहीं, ट्यूशन गई या नहीं, बाबू, बाबू की मम्मी क्या बोली, बाबू के पापा क्या बोले। बेटा, बाबू को छोड़ दो, बाबू अपना ख्याल रख लेगी, तुम अपना ख्याल रखो, है ना। पढ़ाई में ध्यान दो और ये सब हरकत करोगे ना, ना बाबू सोना रहेगी ना कुछ रहेगा। बस जो बचेगा वो होगा जिंदगी में रोना, और कुछ नहीं बचेगा, है ना। चलो, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सर, आप तो डरा रहे हो। सर, डरा नहीं रहा हूँ बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ। कोई किसी का नहीं है। अपने जो नॉलेज अपने एक्वायर करेंगे, अपने अपने करियर में जितना ध्यान देंगे, उतना बेटर हमारा ही करियर बनेगा और फ्यूचर में याद करोगे मेरे को कि सर ऐसा बोले थे वो। ठीक है सर, हम नहीं याद करेंगे सर। बेटा, याद करोगे, याद आएगा, देखना। मेरा बात सुनोगे तो भी याद आएगा कि हाँ भाई बात सुने थे। मेरा बात नहीं सुनोगे तो भी याद आएगा कि सर बोले थे, हम नहीं सुने थे। तो बेटा याद तो आएगा, है ना। चलो, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट का मतलब मैं बता दिया था पिछले वीडियो में, स्टिल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब था वो डायरेक्टर जो कि स्वतंत्र है, अपना डिसीजन
खुद लेने में किसी के ऊपर भी उसका कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता, वो स्वतंत्र है, वो डिसीजन खुद लेगा सारा, है ना, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसा डायरेक्टर जो डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है, अपना डिसीजन खुद लेता है बिना किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर। ठीक है, देखना इन रिलेशन टू अ कंपनी, तो कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हम ये देख रहे हैं। तो इन रिलेशन टू अ कंपनी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन, ये पढ़ाया हूं तुमको पिछले वीडियोस में, है पढ़ लेना, है ना, प्लेलिस्ट में जाके। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये सब पढ़ाया हुआ है प्रीवियस प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, ये लोग सबको छोड़कर, किसको किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, एंड हु फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब देखो बेटा बहुत सारा क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या क्राइटेरिया है उसके अंदर। सबसे पहला, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब भरोसे का आदमी है ना, इंटीग्रिटी है उसके में, एंड पोजेसेस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा आदमी जो कि जिसके में इंटीग्रिटी है, जो एक्सपर्ट है और जो एक्सपीरियंस्ड है, वैसे व्यक्ति को ही हम क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ऐसे वैसे ऐरे गहरे लोगों को नहीं बना सकते हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या कंडीशन है, वो तो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 में क्या बोल रहा है, हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लेते हैं, जिनका बेसिक आइडिया जो होता है। ठीक है, हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स, याद है ये वाला हम पढ़े टाइप्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडियरी या एसोसिएट्स, मतलब शेयर हम क्लोजली होल्ड करते हैं, याद होगा, होल्डिंग मतलब जो 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है दूसरी कंपनी में, सब्सिडियरी मतलब होल्डिंग जिसके में शेयर होल्ड करता है, एसोसिएट मतलब 20% शेयर होल्ड करता है। ठीक है, अगर बेटा ये नहीं जानते हो तो तुम गधे हो, मान लो ये बात, तुम गधे हो, क्योंकि तुम यूनिट नंबर 2 पढ़ने आ गए हो बिना यूनिट नंबर 1 पढ़े। ये पढ़ाया गया हमारे प्रीवियस वीडियोस में, टॉपिक था टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज, वहां पढ़ाया गया। ठीक है, तो कंपनी का प्रमोटर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, हु वाज नॉट अ प्रमोटर। ठीक है, और इज नॉट रिलेटेड, उसका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, किसका, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, जो कि कंपनी का प्रमोटर है या फिर कंपनी के प्रमोटर से कोई रिलेशन है, उसका कोई रिलेटिव है, तो वो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लॉ मानता है कि जो प्रमोटर है या प्रमोटर का रिलेटिव है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बेनिफिट्स या प्रमोटर के बेनिफिट्स में हो सकता है डिसीजंस दे दे, है ना। नेक्स्ट, थर्ड, हु हैज और हैड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, पिक्यूनरी मतलब सिग्निफिकेंट, पिक्यूनरी का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर, or having a transaction of not exceeding 10% of his total income or such amount as may be prescribed within its company, holding, subsidiary or associate
or their promoter or director during the 2 immediately preceding financial years or during the current financial year। क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है इसके साथ, कंपनी या उसका होल्डिंग या उसका सब्सिडियरी, एसोसिएट या फिर उसके प्रमोटर या डायरेक्टर्स के साथ। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है? इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स है 10% ऑफ टोटल इनकम, ये जो व्यक्ति है इसका 10% से ज्यादा जो इनकम है, टोटल इनकम जैसे 1 लाख है तो 1 लाख का 10%, 10,000, सपोज टोटल इनकम 1 लाख है तो 1 लाख का 10%, 10,000। अगर 10,000 से ज्यादा इनकम अगर इस व्यक्ति का इस कंपनी से आता था पिछले 2 साल में या करंट ईयर में, तो लॉ मानता है कि ऐसा आदमी जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ये स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो टोटल इनकम है, जैसे 1 लाख इसका टोटल इनकम है, तो 1 लाख में से 10,000 से ज्यादा कहां से आता है? इस कंपनी के ट्रांजैक्शन से आता है, इस कंपनी के साथ कोई डीलिंग है उससे आता है 10% से ज्यादा इनकम। तो जहां पे तुम 10% से ज्यादा इनकम तुम्हारा जहां से आता है, लॉ मानता है कि तुम उसके तरफ स्वतंत्र नहीं हो सकते, तुम थोड़ा सा बाइज्ड डिसीजन दे सकते हो, थोड़ा सा किसी को फेवर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा खुद का फायदा होता है उस कंपनी से। समझ में आ रहा है? तो लॉ बोलता है कि जब 10% या उससे ज्यादा 10% से ज्यादा इनकम अगर उस कंपनी से आता है तो ऐसा आदमी को इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, कब? पिछले 2 साल में या फिर करंट ईयर में। याद रहेगा? तो बेसिकली कोई भी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। अब सिग्निफिकेंट रिलेशन का मतलब क्या हुआ? 10% से ज्यादा इनकम अगर उस कंपनी से आता है तो इसका मतलब हो गया उस कंपनी के साथ हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशन है और हम उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, आई होप क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, लर्न रखना पड़ेगा। देखना पॉइंट नंबर 4, और कौन नहीं बन सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, जिनके रिलेटिव का क्या है? पॉइंट 1, in the company its holding subsidiary or associate during the 2 preceding financial year or during the current financial year। सेम है, या तो पिछले 2 साल में या इस साल में। वो रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर उस व्यक्ति का जो रिलेटिव है, जैसे मिस्टर ए डायरेक्टर बनना चाहता है, मिस्टर ए का डायरेक्टर बनने से पहले ये देखा जाएगा कि उसका कोई रिलेटिव जो है क्या वो इस कंपनी में या उसके होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट में क्या होल्ड करता है 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर इतना ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है उस कंपनी का उसका रिलेटिव, तो क्या होगा फिर? हो सकता है कि हम लोग थोड़े से बाइज्ड डिसीजन दे दें, हमारा जो डिसीजन है थोड़ा स्वतंत्र ना रहे। इसीलिए लॉ बोलता है कि अगर तुम्हारा रिलेटिव का इतना ज्यादा शेयर्स है इस कंपनी में या उसके होल्डिंग सब्सिडियरी या एसोसिएट में, तो तुम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, बिकॉज लॉ मानता है कि तुम्हारा जो डिसीजन है अब थोड़ा सा बाइज्ड हो सकता है, तुम हो सकता है किसी को फेवर कर दो, है ना। सेकेंड रूल, और क्या हो सकता है?
इंडेप्टेड टू द कंपनी, कंपनी से लोन ले रखे हो, अगर कंपनी से लोन ले रखे हो कितना से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा, तो लॉ मानता है कि अगर तुम या तुम्हारे रिलेटिव 50 लाख या उससे ज्यादा का लोन ले रखे हो कंपनी से, तो तुम्हारा डिसीजन स्वतंत्र नहीं रहेगा, तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुम्हारे को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तुम किसी को फेवर कर सकते हो, इसीलिए तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, और क्या बोला, अगर गारंटी दिया है, कोई लोन वोन के बदले कोई गारंटी दिया है और गारंटी का जो अमाउंट है वो कितना है, 50 लाख या उससे ज्यादा। ठीक है, तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में सिमिलैरिटी है, एक 50 लाख या उससे ज्यादा का लोन है, या दूसरा 50 लाख या उससे ज्यादा का गारंटी दिया हुआ है, तो दोनों ही केस में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, बिकॉज लॉ मानता है कि इतना ज्यादा अमाउंट का अगर एक्सपोजर है तो तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ तुम्हारा, कितना से ज्यादा, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर। इन ऊपर का तीनों पॉइंट को छोड़ के, मतलब 1 2 3, चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर और कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है तुम्हारा कंपनी के साथ, सिग्निफिकेंट का मतलब 2% या उससे ज्यादा टर्नओवर का या टोटल इनकम का, तो भी तुम उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। बेसिकली लॉ ये चाहता है कि ऐसा आदमी डायरेक्टर ना बने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी को फेवर कर सकता है। ठीक है, और कौन नहीं बन सकता, चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 5, हु नीदर हिमसेल्फ, ना खुद ना ही उसके रिलेटिव्स क्या किए हैं, केएमपी थे, की मैनेजेरियल पर्सोनेल थे, और इज और हैज बीन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अगर पिछले 3 सालों में कंपनी के तुम एम्प्लॉई थे, तुम या तुम्हारा रिलेटिव, या तुम कंपनी के की मैनेजेरियल पर्सोनेल थे, तुम या तुम्हारा रिलेटिव, तो वैसे केसेस में तुम कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉई, the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding financial year। तो एक माफी दे दिया कि बोलता है अगर रिलेटिव है, खुद अगर एम्प्लॉय थे या केएमपी थे, दोनों में ही डिस्क्वालिफाइड रहोगे। लेकिन रिलेटिव अगर है, रिलेटिव अगर केएमपी था, बहुत बड़ा पोस्ट है केएमपी, तो डिस्क्वालिफाइड होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय था तो बहुत छोटा पोस्ट है, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, मतलब तुम डायरेक्टर बन सकते। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और पार्टनर, तुम उस कंपनी के या तो एम्प्लॉय थे या पहले वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था तो तुम प्रोप्राइटर थे या पार्टनर थे पिछले 3 सालों में, तो भी तुम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब जब भी मैं बोलता हूं उस कंपनी के, इसका मतलब होता है वो कंपनी, उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडरी या उसका एसोसिएट्स। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या डिस्क्वालिफिकेशन दे दिया, चलो देखते हैं। तुम अगर उसके ऑडिटर थे, अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट ऑडिटर, तुम उस कंपनी के या उसके होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट के अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कंपनी सेक्रेटरी थे या कॉस्ट ऑडिटर थे, तो भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर। ठीक है, या फिर कोई लीगल फर्म से तुम बिलोंग करते हो, लॉयर, लॉयर है ना, लॉयर लोगों का ये, और 10% या उससे ज्यादा टर्नओवर है तुम्हारा उस एक बिजनेस से, तो भी तुम
उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। तो ये सब डिस्क्वालिफिकेशन दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप के पोस्ट के लिए। अब बस आखिरी कुछ छोटा मोटा डिस्क्वालिफिकेशन और है। पॉइंट नंबर सी, होल्ड्स टुगेदर और विथ हिज रिलेटिव, या तो खुद या उसके रिलेटिव मिलकर कितना परसेंट होल्ड करते हैं? 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। जितना वोटिंग पावर है कंपनी में, उसका अगर 2% या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, कौन कौन? खुद, हिमसेल्फ एंड उसके रिलेटिव्स मिलाकर, तो भी तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, और लास्ट वन, is a chief executive or director by whatever name called by any non-profit organization। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तुम सीईओ या फिर डायरेक्टर थे जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, that receives 25% or more of its receipts from the company, ठीक है, that holds 2% more of the voting power of the। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम ऐसे कोई कंपनी के चीफ ऑफिसर डायरेक्टर थे जिसका 25% पैसा इस कंपनी से आता है, तो भी तुम इस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, ये लॉ क्यों बना दिया गया? क्योंकि तुम जब उस कंपनी में डायरेक्टर थे एनपीओ में, और तुम अगर 25% या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन इस कंपनी से होता है तुम्हारा, तो फिर इस कंपनी में तुम और डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे यहाँ पर, लेकिन जितना हमारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है उतना मैं यहाँ पे तुमको स्क्रीन में ओपन करके दिखाया, क्योंकि अगर हम एग्जाम में इतना भी लिख लें तो वो मोर देन एनफ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, तुमको सब लर्न रखना पड़ेगा ये प्रोविजन, और इसका एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है। हमारा 2 वीडियोस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर। ठीक है, और भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑलरेडी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, लेकिन जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जितना हमको जानना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग बीकॉम एग्जामिनेशंस, हम उतना ही यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, और भी कुछ छोटे मोटे लॉ इसके अंदर बचे हुए हैं अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर, लेकिन जितना मैं पढ़ाया तुमको, दैट विल बी मोर देन एनफ टू राइट इन द बीकॉम एग्जामिनेशन। तुम्हारे टीचर जो बीकॉम का पेपर चेक करेगा उसको इतना नहीं आता होगा। ठीक है, तो इतना तुम लिखो, दैट विल बी मोर देन एनफ। तुमको अगर वीडियो में ये जो पीडीएफ खुला हुआ है, अगर इससे नोट डाउन करना है तो तुम वीडियो को पॉज करके तुम इसका नोट्स बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, प्लस वीडियो चलते चलते भी बड़े आसानी से बन जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो रीड करता हूँ तो आराम से हो जाता है वो। ठीक है, तो देख लेना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, तुम इसका नोट्स जरूर बना लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और हमारे टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडीज़ को ज्वाइन करो ताकि तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आई होप कि आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। थैंक यू एंड बाय बाय।